सवाल बड़ा अहम है, सवाल बहुत अहम है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा है कि औरत की शादीशुदा और गैर शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। मैं अपने इल्म, नॉलेज और अपनी ट्रैवलिंग की बेस पे बात करूँगा। ये नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरी ठीक हो, आप ख़ुद भी तहकीक कीजिएगा। मेरे नज़दीक औरत की जो गैर शादीशुदा ज़िंदगी है ना, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो ये उसके पेरेंट्स, और दूसरी बात ये उसका खुद का करैक्टर कैसे बिल्डअप करना है। उसने अपने पेरेंट्स को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, अपने भाई बहनों को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, अपने बड़ों को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उछल उछल के बातें ना करें, कूद कूद के बातें ना करें, मैं ये ना करें कि मैंने अपना करियर बनाना, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं वो हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं शहजादी हूँ। मैं नहीं करनी। इससे मुराद ये है कि रिस्पेक्ट करो, इज़्ज़त करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि औरत की रिस्पेक्ट ना की जाए, मैं ये औरत को कह रहा हूँ कि आप भी दूसरों की रिस्पेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह ताला रिस्पेक्ट मिलेगी। ये भी आपका यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे। और अपने आप को इस तरह मेंटेन रखो कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक मिशल राह हो। अगर जो औरतें मैं करेंगी ना, मुझे शॉपिंग करवा दो, मुझे ये कर दो, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। मेरे नज़दीक अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलें, लेकिन बेजा तकलीफ ना करें। औरत की जो ज़िंदगी है ना, वो पूरे मुआशरे की ज़िंदगी है, ये याद रखिएगा। औरत अपने बच्चों को सही कर सकती है, पूरी सोसाइटी बना सकती है। तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपने हस्बैंड को दें, ना कि अपने घर वालों को। यार, आपने अपनी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए 25 साल 26 साल गुजार दी उनके साथ। ये नहीं कि उनको छोड़ ही दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ अब आपका संबंध बन गया है, जिसके साथ अब आपकी शादी हो चुकी है, वही अब आपका सब कुछ है। इस्लाम भी इस चीज़ की तरगीब देता है कि अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें। हर बात अपनी माँ को, अपनी बहन को ना बताएं। और जब आप खुश हो रहे हो, अपनी खुशियों को छुपाएं। अपनी खुशियाँ, अपनी औलाद, अपने हस्बैंड को छुपाएं। इनको हर एक के साथ इंट्रोड्यूस ना करवाएं। और मेरे बंदे की इतनी सैलरी है, मेरी औलाद ये है, मेरी औलाद इतनी प्यारी है, मैं खुद प्रिंसेस हूँ। पढ़ाई करें, पढ़ाई ज़रूर करें, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा समझदार हूँ। हो सकता है आप ज़्यादा समझदार हो, लेकिन मैं मुख्तसर बात ये बताऊँगा कि आप अपने हस्बैंड की शहज़ादी बने और उसको किंग बनाएं, शहज़ादा बनाएं। ये ना हो कि आप उसकी मलका बने और उसको नौकर बना दें, यानी कि उसको अपने पीछे ना लगा लें। चीज़ें हैं जो रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि अगर आपका हस्बैंड शरीफ हो तो आप उस पर चढ़ाई करके उसको, वो कहते हैं ना कि कुछ औरतें कहती हैं कि मैं अपने माँ बाप तुम्हारे लिए छोड़ के आई हूँ, तो वो आगे से कहता है तुमने भी मेरे भी छुड़वा दी। ऐसे ना करें, रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, और अपना झुकाव अपनी औलाद और अपने हस्बैंड की तरफ करें, ना कि अपने पिछले घर वालों की तरफ करें। जो बंदा पीछे देखता है ना, वो आगे खुश नहीं रह सकता। बेइज्जत ना करें। ये नहीं कि अपने घर वालों से बिल्कुल कता तलकी करके, नहीं, अपने बंदे को रिस्पेक्ट दें। उसकी औलाद भी उसकी इज़्ज़त करेगी और औलाद आपकी भी इज़्ज़त करेगी, और आपकी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली इज़्ज़त होगी। औरतें ये समझती हैं कि वो खुद अपनी इज़्ज़त बनाएंगी, बना सकती हैं। वो औरतों की भी इज़्ज़त है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, औरतों की भी इज़्ज़त है। उनका करैक्टर ही उनकी इज़्ज़त होता है। वो जैसा बिल्डअप करेंगी वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट पूरी सोसाइटी में होगी। लेकिन इन दो बातों का ख़ास ख्याल रखें कि शादी से पहले आपने जो मैंने बताया वैसे ज़िंदगी गुजारें, और शादी के बाद इस तरह जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।